बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, न्यूजीलैंड और इंग्लिश टीम की खुदगर्जी पर दुनिया क्रिकेट की नामवर शख्सियात की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का सिलसिला जारी है। साबिक ऑस्ट्रेलियन कप्तान इयन चैपल भी पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया। पाकिस्तान ने कोरोना वबा के दौरान बेलौस अंदाज में दूसरे ममालिक का दौरा किया। क्रिकेट खेलने वाले ममालिक नेक नियति से क्रिकेट की बेहतरी का सोचें। आलमी शोहरत याफ्ता ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर माइक हैजमैन की भी इंग्लिश बोर्ड पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि जनूबी अफ्रीका में भी कोरोना का बहाना करके दौरा मंसूख किया गया। आईसीसी को इस मामले को देखना चाहिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी स्टेट का कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप में कीवी टीम का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। जाहिर है सबकी नजरें इस पर होंगी। ये भी कहा कि मैच के चर्चे हैं, लेकिन हमारे लिए ये मैच दूसरे मैचेस से किसी तरह मुख्तलिफ नहीं है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी स्टेट का कहना है कि पाकिस्तान में जो हुआ वो परेशान कुन और मायूस कुन है। वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट बरादरी और फैंस की परेशानी को महसूस कर रहे हैं, मगर फैसला उनके हाथ में नहीं था। खिलाड़ी अब यूएई में ठीक हैं। गैरी स्टेट ने कहा कि पाकिस्तान में टीम के साथ मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा इल्म नहीं, और बाज़ औक़ात आपको हर मामले से आगाह नहीं किया जाता, इसलिए ज्यादा तबसरा नहीं कर सकते। स्टेट ने कहा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। इस मैच के बहुत चर्चे हैं, लेकिन ये मैच हमारे लिए दूसरे मैचेस से मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने वाले वर्ल्ड कप स्क्वाड के 5 क्रिकेटर्स ने बैटिंग कोच थैलान समारावीरा की निगरानी में यूएई में ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जबकि न्यूजीलैंड के रिजर्व खिलाड़ियों समेत स्क्वाड के 9 खिलाड़ी यूएई में इंडियन लीग खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने यकीन दहानी करवाई है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि ना तसादुम चाहते हैं, ना ही इसमें पहल करेंगे। अफगान अवाम से दोस्ती के लिए कोई एक कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात बनाएंगे कि कोई मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। निज़ाम में मुश्किलात हैं, लेकिन इसका महवर अवाम की फलाह है। बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम के सरबराह को हलाक कर दिया। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। मस्तोंग के इलाके कांक में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के अमीर मुमताज़ उर्फ पहलवान के घर पर छापा मारा, तो वहां मौजूद मुमताज़ पहलवान ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। फायरिंग का सिलसिला वक्फे से काफ़ी देर जारी रहा। बिलाखिर जवाबी फायरिंग कलदम तंजीम का सरबराह मुमताज़ पहलवान हलाक हो गया। जिस पर फोर्सेस ने चेक किया तो कलदम तंजीम का सरबराह मुमताज़ पहलवान की हलाकत हुई, जबकि घर में कोई और मौजूद नहीं था। बाद अज़ां फोर्सेस ने वहां मौजूद असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और लाश को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमरीका ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का खदशे के पेश नज़र मखसूस तंजीमों और इदारों को तालिबान से लेन देन की इजाज़त दी जा रही है। अफगानिस्तान में मुमकिना इंसानी बहरान से निपटने के लिए अमरीका ने तालिबान से मुतालिक पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक तालिबान पर पाबंदियों के बावजूद 2 लाइसेंस जारी किए गए हैं। पहले लाइसेंस के तहत अमरीकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा समेत मखसूस तंजीमें तालिबान या हक्कानी नेटवर्क के साथ लेन देन कर सकेंगी। दूसरे लाइसेंस से ग़ज़ाई अशिया और दवाओं की बरामदात में आसानी होगी। पेंटागन का कहना है कि अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमलों के लिए तालिबान को बताना ज़रूरी नहीं। वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी का कहना था कि इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम अहम हुकाम को राब्ते में रखते हैं, लेकिन फ़ज़ाई हमलों में इस्तेमाल होने वाली सलाहियतों पर यकीन रखते हैं और इसमें मुआविन राब्तों के लिए मखसूस उसूलों की ज़रूरत नहीं है। तालिबान से अभी फ़ज़ाई हुदूद की बात करने की ज़रूरत नहीं। तवक्को करते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में मुस्तक़बिल में भी कोई रुकावट नहीं होगी। और अपडेट ये भी है कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क आए थे और इस मौके पर उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा समेत कई अहम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की थीं।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के मौके पर न्यूयॉर्क में कश्मीरी और सिख तंजीमों ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाय और गुलाम नबी मीर भी शरीक थे। शुरका का कहना था कि मुसलमानों के कत्लेआम में शरीक मोदी का आलमी फोरम पर होना दुनिया के लिए शर्मनाक है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। जब तक भारत की 9 लाख फौज कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत कर रही है, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मोदी को जो एक क्रिमिनल है चेज कर रहे हैं। परसों जिस होटल में वो ठहरा हुआ था वाशिंगटन, उसके बाहर प्रोटेस्ट किया। कल जब व्हाइट हाउस में वो बाइडेन के साथ बाइलेटरल क्वाड मीटिंग कर रहा था, तब भी हमने जोरदार प्रोटेस्ट व्हाइट हाउस के बाहर किया। और आज जब वो 9 बजे सुबह यहाँ एड्रेस कर रहा था, एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ था। हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो खत्म हो। जेनोसाइड हो रहा है, 100,000 मुस्लिम्स मरे हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स मरे हैं in just 30 years. Thousands of rape cases हैं, Kashmiris are being tortured every day, they're being jailed every day. पंजाब में कोरोना और डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। सूबे में 24 घंटे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5%, जबकि लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। डेंगू के कितने केस सामने आए, मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। अगर बात की जाए कोरोना के हवाले से, तो कोरोना के अंदर जो है वो 811 केसेस 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब के अंदर जो मुस्बत केसेस की शरह है वो तकरीबन 6 आई है, और लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह जो है वो तकरीबन 11% बनती है। लाहौर में जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 400 से ज़ायद हुए हैं। डेंगू के हवाले से अगर बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान 70 से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, यानी 90 के करीब आए हैं। और इस 90 केसेस में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो लाहौर की है, और कुल तादाद रवां साल में डेंगू की अब तक 1082 हो चुकी है। तकरीबन सूबे भर में 75 के करीब जो मरीज हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज है। और इस वक्त सूरत हाल इस तरह से है कि कोरोना के साथ साथ डेंगू जो है वो कंट्रोल से बाहर होता चला जा रहा है। जी, लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी के उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात जारी हैं। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ आबिद। जी, दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का 978वां उर्स जो है वो आज से शुरू हो गया है। ये 3 रोज़ा तकरीबात हैं जो 3 दिन तक जारी रहेंगी। इसमें सिक्योरिटी के इंतजाम का दावा किया है लाहौर पुलिस ने कि 5000 से ज़ायद अहलकार तैनात हैं, जबकि 650 ट्रैफिक वार्डन, इसके साथ एसपी और डीएसपी शामिल हैं। जो 3 से 4 मकामात पर डाइवर्शन लगाई गई है। ग्रेटर इकबाल पार्क और मोरी गेट के इलाके में उन्होंने वहाँ पे पार्किंग स्टैंड्स कायम किए हैं। यहाँ पे जहाँ हम देख सकते हैं कि जिला कचहरी के करीब जो है यहाँ से भी डाइवर्शन लगाई गई है। जो मुल्तान रोड से ट्रैफिक आएगी वो वहाँ से सांदा के इलाके से डाइवर्ट होकर सकिया पुल के रास्ते से आगे जा। आपको बताएं, अताई या जाली डॉक्टर्स सेहत आमा का बड़ा मसला है। एक जानिब जहाँ ये अताई गलत तशखीस और इलाज से मरीजों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ मौज़े अमराज के फैलाव का भी सबब बन रहे हैं। तशवीशनाक बात तो ये है कि सेहत के शोबे में बेज़ाब्तियों की रोकथाम के लिए बलूचिस्तान में हेल्थ केयर कमीशन अब तक कायम नहीं किया जा सका। कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट देखिए। मसला ऐसा डॉक्टर खिलियो वाला डॉक्टर है, गुजारा वाला था। ऐसा खास बीमारी वाला डॉक्टर बिल्कुल हर ना इलाके के नहीं था, लेकिन डॉक्टर सहूलत बिल्कुल नहीं था। फिर उधर के मैं खर्चे किया, वापस इधर आया था। ये है बलूचिस्तान में हरनाई के एक इलाके का रिहायशी कमाल खान। कमाल खान ने अपनी रिश्तेदार खातून का गांव में एक अताई से इलाज करवाया। मरीज की तबीयत बिगड़ी तो उसे 200 किलोमीटर दूर कोयटा लाने पर मजबूर हो गया। है न लेबोरेटरी है, न खून का टेस्ट, कोई चीज़ भी नहीं था। फिर उधर भी कोई चीज़ नहीं था। उधर में फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन इलाज नहीं होता उधर से। फिर मैं लगा था कोयटे में। अभी मैं गरीब बंद हूँ, सारा गरीब है। ये कहानी सिर्फ एक कमाल खान की नहीं बल्कि बलूचिस्तान भर में बेशतर गरीब और अनपढ़ अफराद की है। ये बेबस लोग सेहत आमा के बुनियादी ढांचे के फुकदान, क्वालिफाइड तिब्बी अमले और सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से अताइयों के हत्थे चढ़ जाते हैं। आप अगर देखेंगे किसी भी स्ट्रीट में, किसी भी गली में ये मौजूद हैं और ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इवन यहाँ तक कि एक पश्तूनाबाद में एक अताई डॉक्टर है, जाली डॉक्टर है, उसका वो है साइकिल डॉक्टर। पहले उसकी थी साइकिल की दुकान,
یہ جعلی ڈاکٹر صوبے میں ہیپاٹائٹس بی، سی اور ایڈز سمیت مختلف موذی امراض کے پھیلاؤ کا سبب بھی ہیں۔ دور دراز علاقوں کی بات تو چھوڑیں، صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے قلب میں ایک عطائی پوری دیدہ دلیری سے اپنا دھندا چلا رہا ہے، مگر کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ قانون بھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس جو اس کی ایریڈیکیشن ہے وہ اس کو طریقے کے ساتھ اور کوارڈینیشن کے ساتھ مل کے تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیک جنبش قلم ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق بلوچستان میں عطائیوں کی تعداد تقریباً 25,000 ہے۔ صرف کوئٹہ شہر میں ان کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ ایک تو صحت عامہ کی سہولتوں کا فقدان، اس پر انسانی جانوں سے کھیلنے والے عطائیوں کی اتنے بڑے پیمانے پر موجودگی، یہ صورتحال صوبائی حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین ایکمی روجر کے ساتھ راشد سعید، جیو نیوز، کوئٹہ۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں آج ایئر کوالٹی انڈیکس 179 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں جیو نیوز کی نمائندہ نوین علی۔ شہر لاہور میں جہاں ایک طرف موسم بہتری کی طرف آ رہا ہے، وہیں فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے، جو کہ اب اسموک کے خدشے کا باعث بن رہا ہے۔ آج پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں ان میں سب سے زیادہ جو فضائی آلودگی ہے وہ لاہور میں ریکارڈ کی گئی ہے، اور لاہور کے اندر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 179 ریکارڈ کیے گئے ہیں، جو اب تک سب سے زیادہ ہے۔ اور محکمہ ماحولیات کی جانب سے ابھی تک عملی طور پر کوئی ایسے اقدامات سامنے نہیں آ رہے جو کہ فیکٹری اور بھٹا جو مالکان ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسے عملی اقدامات ابھی تک نظر نہیں آ رہے، اور اسموک کی وجہ سے دل کے مریضوں سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے یہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جی، پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان بھی سٹار فٹ بالر میسی کی مداح نکلی۔ اداکارہ ماہرہ خان سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سوال و جواب کے سیشن میں جب ایک فین نے پوچھا کہ میسی یا رونالڈو، تو انہوں نے جواب میں میسی لکھا، جس پر میسی فینز کی جانب سے انہیں خوب داد ملی اور ان کے پیغام کو بھی خوب شیئر کیا گیا۔